नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से वैश्विक वित्तीय बाजार में एक दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसे कुछ देशों से आयातित उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने और भारत सहित अन्य देशों पर अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार अपनी ताकत खो रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय रुपया पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब भारतीय रुपये ने अमेरिकी डॉलर और अन्य मुद्राओं को चौंका दिया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार कमजोर हो रहा भारतीय रुपया, जिसने पिछले एक हफ्ते में अपनी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि की है, ने पिछले 2 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विदेशी निवेशकों के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.93 के 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले 2 वर्षों में सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि है। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे ट्रंप द्वारा भारतीय रुपये के खिलाफ उठाया गया कदम उल्टा पड़ गया। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखें। ये आज से लेकर पिछले 1 साल का चार्ट है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक रुपया 83 से 84.1 प्रति डॉलर के बीच था। लेकिन जैसे ही इस बार चुनाव हुआ और ट्रंप के जीतने की खबरें आईं, रुपया धीरे धीरे डॉलर के मुकाबले गिरने लगा। ट्रंप द्वारा कुछ देशों पर शुल्क लगाने और भारत सहित ब्रिक्स देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी के बाद रुपया गिरकर लगभग 87.8 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम कहते हैं कि रुपया गिर रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म में नायक बार बार विफल हो रहा है, लेकिन नायक की तरह भारतीय रुपये ने भी शानदार वापसी की है। पिछले दिनों जब रुपया गिरकर 87.8 प्रति डॉलर पर पहुंच गया था, तो अब यह गिरकर लगभग 85.9 प्रति डॉलर पर आ गया है। यानी पिछले एक हफ्ते में सीधे 1.2% की वृद्धि हुई है। यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि ये 1.2% की वृद्धि केवल एक हफ्ते में हुई है, जबकि पिछले 2 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार किसी भी सप्ताह में 1.2% की वृद्धि नहीं हुई है। जब भी रुपया कमजोर होने के बाद मजबूत हुआ है, तो यह 0.1-0.2% या कभी कभी 0.5-0.7% बढ़ा है। साथ ही शेयर बाजार, जो लंबे समय से उदास था, ने भी सकारात्मक संकेत दिखाना शुरू कर दिया है। ये भारत के लिए जितनी खुशी की बात है, अमेरिका के लिए उतना ही बड़ा झटका है। ट्रंप द्वारा चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर शुल्क लगाने और अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की योजना से कई देशों को भारी नुकसान होगा और अमेरिकी डॉलर भी अपनी ताकत खो सकता है। 3 प्रमुख रेटिंग एजेंसियों मूडीज, S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स ने कहा है कि ट्रंप का शुल्क भारत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन एजेंसियों ने भारत की विकास दर में विश्वास बनाए रखने की अपनी भविष्यवाणी को दोहराया है। उनका कहना है कि अमेरिकी शुल्क का भारत पर बहुत कम या न के बराबर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन डॉलर की कमजोरी इस तथ्य से स्पष्ट है कि 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर इंडेक्स गिरकर 103.39 पर आ गया है, जबकि जनवरी 2025 में यह 110.18 के उच्चतम स्तर पर था। यानी तब से 6% से अधिक की गिरावट आई है, जो डॉलर के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। भारतीय रुपया अचानक मजबूत क्यों होने लगा? भारतीय रुपया कुछ समय से कमजोर हो रहा था, जिसका मुख्य कारण ये था कि विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर अन्य देशों में निवेश कर रहे थे। लेकिन 20 फरवरी 2025 को मूडीज ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर 6.4% की दर से बढ़ती रहेगी, जो दुनिया में सबसे तेज है। इस खबर के बाद विदेशी निवेशकों की बाढ़ आ गई और वे भारत को एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश आ रहा है, जिससे रुपये को समर्थन मिल रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिकी कंपनियां जैसे एप्पल और टेस्ला भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं और विदेशी निवेशकों ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। क्या भारतीय रुपया कभी डॉलर को पूरी तरह से हरा सकता है? यदि भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को मजबूत किया गया, तो आने वाले वर्षों में रुपये की ताकत और बढ़ सकती है। चीन ने 20 वर्षों में अपनी मुद्रा को मजबूत किया है और भारत भी निर्यात बढ़ाकर, प्रौद्योगिकी में आगे बढ़कर और डॉलर पर निर्भरता कम करके ऐसा कर सकता है। तुर्की की मुद्रा लीरा भी कमजोर हो रही है। कुछ साल पहले एक टर्किश लीरा की कीमत 11 या 12 रुपए थी, लेकिन अब ये गिरकर केवल 2.5 रुपए रह गई है। भारतीय रुपए की ये मजबूती न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश के आर्थिक स्वास्थ्य का भी संकेत देती है। आशा है कि यह सकारात्मक रुझान जारी रहेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। आपकी राय क्या है? क्या भारतीय रुपया डॉलर को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय टिप्पणी में साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।